यहाँ से बाजार की दिशा को आज कैसे देख रहे हैं? कुछ उम्मीदें हैं रिकवरी की या एक रेंज में ही देख रहे हैं बाजार को? जी वेरी गुड मॉर्निंग विपुल जी एंड सारे को पैनलिस्ट को एंड सारे दर्शकों को। देखिए 23,940 के लेवल पे चल रहा है। मुझे लगता है कि कल जो गैप अप ओपनिंग हुआ था उससे थोड़ा मुझे लगता है कि एक गैप बन गया है। अभी 23,650 के आसपास मुझे लगता है कि वो गैप अभी भी पेंडिंग है, वो एक बार फिल करने जा सकता है। हाई पॉसिबिलिटीज है, इससे पहले भी ऐसा जब भी गैप अप होता है गैप फिल करने जाता है, तो मैं एक बार वेट करना पसंद करूंगा। यहाँ पे एग्रेसिवली बाइंग नहीं करेंगे। इंडेक्स लेवल पे 57,212 के लेवल पे बैंक निफ्टी चल रहा है। मुझे लगता है कि एक बार 56,874 से लेके 56,800 के आसपास का वहां पे एक गैप का जो लो था वो है। सो कल भी मैंने सेम बताया था। कल भी मार्केट ओवरऑल हमने देखा सुबह सुबह जैसे ही ओपनिंग हुआ था उसके बाद लगातार कहीं ना कहीं एवरी 15 मिनट का कैंडल पे लोअर लो लगा के क्लोजिंग हुआ, और आज भी देखिए अभी तक स्ट्रेंथ आ नहीं पा रहा है। सो अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है कि मैं एक बार वेट करूंगा। ये गैप अगर एक बार कंप्लीट हो जाता है उसके बाद फिर से हम बात करेंगे। लेकिन ओवरऑल सेंटीमेंट कहीं ना कहीं थोड़ा मिला जुला है। लेकिन अच्छा बात है एटलीस्ट ये है कि क्रूड ब्रेंट जिस तरीके से थोड़ा बहुत नीचे आया है तो कहीं ना कहीं मार्केट को थोड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट दे सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक ही रहना पसंद करूंगा, लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी में ये जो गैप बना है गैप कंप्लीट होने के लिए मैं एक बार इंतजार करूंगा। अदरवाइज जब भी निफ्टी 24 अगर स्ट्रेंथ आ जाता है उससे पहले तो 24,000 के ऊपर सस्टेन होना इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि अभी नहीं आ रहा है। तो इसीलिए अभी तो कोई ट्रेड नहीं रहेगा, लेकिन गैप के लिए मैं वेट करना प्रेफर ज्यादा कर रहा हूँ। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है और माफ कीजिएगा। अब अपने सेगमेंट की तरफ आगाज करते हैं। इस बीच अरुण कुमार मोहंती जी कह रहे हैं, रतीश सर डोंट माइंड, लेकिन व्हेन मार्केट एट 22,000 आपने बोला था इट विल गो डाउन, अब 23,900 आप कह रहे हैं इट विल गो डाउन, देन व्हेन टू बाई आफ्टर 26,000? मेक मी क्लियर, आई हैव सोल्ड एवरीथिंग आफ्टर हियरिंग यू। अब इनका सवाल ये है कि 22,000 के आसपास भी आप कह रहे थे कि नीचे जाएगा, 24,000 के आसपास भी आप कह रहे हैं नीचे जाएगा, और क्या बाजार में तेजी कब एक्सपेक्ट करेंगे आप? 26,000 के क्रॉस होने के बाद क्या? और मैंने अपना सारा सामान बेच दिया और बाजार में रिकवरी देख के परेशान है। मेरा सवाल ये है सर, इन्होंने बेचा कहाँ है? क्योंकि मैं तो 26,000 पे बोल रहा था। अगर 26,000 पे बेचा है, नहीं तो 22,000 के आसपास बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि जब 22,000 की तरफ जा रहा था तब भी आप कह रहे थे कि और नीचे जाएगा। सर 4,000 पॉइंट का डाउनसाइड तो मिस कर दिया। अब इसमें देखिए, अब इसमें पूरी की पूरी मेरी गलती तो है नहीं। मैं तो 26,000 से आपको शॉर्ट के लिए बोल रहा हूँ। 22,000 पे जरूर अनडाउटेड बात है, मैं तब भी शॉर्ट था। और पिछले हफ्ते जब 23,100 था मैं तब भी शॉर्ट था। क्योंकि बहुत एक सिंपल रीजन है, मैं बहुत ज्यादा फंडामेंटल्स को स्टडी करता हूं, और जब तक मेरे को फंडामेंटली चीजें नहीं दिखती ठीक, तब तक मैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव बाय साइड पोजीशन नहीं बनाता हूं। अब आप बात कर रहे हैं कि मैं ट्रेंड कब चेंज करूंगा, मैं आपको बताता हूं 24,192 बहुत पास है वो लेवल। 24,192 के लेवल्स के ऊपर निफ्टी क्लोजिंग करे और अगले दिन अच्छे वॉल्यूम्स के साथ सस्टेन मोमेंटम करेगा, तो उसके बाद आपको एक कंफर्मेशन पहला लेग देखने को मिलेगा कि हाँ अब यहां से एक ट्रेंड चेंज होता हुआ दिख रहा है। जब तक वो लेवल्स नहीं आते हैं तब तक मैं डाउनसाइड ही देख रहा हूं। और मेरे पास मेरे जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बनती हुई नहीं बिल्कुल सही बात है सर, आपके अपने तर्क है, उसमें कोई वो नहीं, इसमें मेरी तर्क नहीं सर, मैं तो बस बता रहा हूं हाँ। कि आपने अगर 22,000 में बेचा तो आप 26,000 में बेचते हो, वो ज्यादा बेटर रहता। और आप थोड़ा सा ना अगर फॉलो कर रहे हैं तो लेवल्स के साथ फॉलो करेंगे तो आगे आपको घाटा होने के चांसेस थोड़े से कम रहेंगे। ठीक, ये बात आपके लिए है मोहंती साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अपने सेगमेंट का आगाज करते हैं और एक एक करके तमाम जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं एक एक करके उनको स्क्रीन पर लेकर के आएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कहाँ पे खरीदारी के मौके हैं, कहाँ पे प्रॉफिट बुक करने के मौके हैं, और इस तेज़ी में अभी करें तो क्या करें। तो एक एक करके उन तमाम शेयरों को स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। अम्बाला मैम आपसे शुरू करना चाहेंगे आज, और आज की शुरुआत ही हम करना चाहेंगे सुज़लॉन के साथ। 4.5% की तेज़ी, 59 का लेवल तो टेस्ट कर दिया मैम, आपने कहा था 60 में आने में 3 हफ्ते लगेंगे। 59 का आज हाई लगाया, 59.24 का। क्या टिप्पणी रहेगी? शानदार रैली देखने को मिल रही है। 58 पे क्या करना चाहिए जिनके पास पोजीशन है, और जिनके पास नहीं है वो लोग जो टिप्पणी कर रहे हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी? आज जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। विपुल जी,
अगर मैंने इनको यहाँ पे आज फिर से बाय कराया ना, नहीं तो नहीं, हो सकता है कि मैं इस क्या तक करना की- चाहिए आप ये बता दीजिए खाली। हाँ मतलब वो उस पर ले तो कोई होल्ड दबाव करिए नहीं। टारगेट के लिए। हम्म। हाँ, वरना इस तरह की टिप्पणी का सामना मुझे करना पड़ सकता है। सो एनीवेज, अभी के लिए जो स्टॉक है वो बुलिश है। 60 से 70 रुपए के टारगेट आने बाकी है। होल्ड करिए आराम से। आपने रिस्क लिया है, अब इसके बाद का जो रिस्क लेना है वो मतलब रिस्क रिवॉर्ड खराब हो जाए तो फिर भी मेरी नजर में मैं सुजलॉन को लेकर के अभी भी बुलिश हूँ, यही मैं कह सकती हूँ अभी भी। बाकी 60 के टारगेट्स के लिए आराम से होल्ड करिए। आज के भी पूरा मत बेचो, जस्ट बुक योर 40% फॉर एक्सपोजर जो आपके पास है। रिमेनिंग को ट्रेल के आप वापस से 54 पर बैठ जाइएगा, तो 70 आते आते आप रिस्क भी फ्री और आप अच्छा खासा गेन और एक्सटेंड करिए। ठीक। एंड यस बैंक भी आज 25 लगा देगा। हाँ yes मैं बैंक। अभी आता हूँ मैम, उस पर भी आगे आके बात करेंगे। लेकिन मैम एक चीज़ बताइए, जैसे फिर चूंकि इसमें रिटेल पार्टिसिपेशन ज़्यादा है और जब आती है सेलिंग तो बड़ी आती Yes. है। 59.24 का हाई लगाने के बाद जिस तरीके से सेलिंग आ रही है, फिर से 58 के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, तो क्या हल्की पोजीशन में प्रॉफिट बुक करना चाहिए या अभी मतलब होल्ड करके जाएं, 60 तक आने दें? होल्ड करके जाइए, चलिए। आराम से होल्ड करके जाइए। चलिए, तो वो सुल्तान को अभी फिलहाल के लिए होल्ड करके जाने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। अब आते हैं जरा फटाफट प्रदीप सर के पास। प्रदीप सर, जरा देवयानी इंटरनेशनल देखिए, आज अच्छी तेजी दिखा रहा है, 3.25% से ज़्यादा की मजबूती, 115 के आसपास ट्रेड करता हुआ। अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ये जितने हॉस्पिटलिटी सेक्टर के आसपास के जुड़े हुए जो शेयर हैं उनमें थोड़ा सा बीते कुछ दिनों में मोमेंटम बना है। देवयानी पर आपका व्यू क्या होगा सर? ओके, दिव्यानी राइट, एक देवयानी सेकंड। इंटरनेशनल जी। हाँ देखिए, अभी 115 के लेवल पे चल रहा है विपुल जी, एंड चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा नहीं लग रहा है। एंड मुझे लगता है कि जिस तरीके का टॉप बना था ऑलमोस्ट 207-10 के आसपास, उसके बाद देखिए कोई भी आप मूव हो रहा है वो सस्टेन नहीं हो पा रहा है। एक दिन का बाइंग, उसके बाद 3 से 4 दिन का सेलिंग, ये कंटिन्यू होते हुए हम लोग देख रहे हैं। और अगर कोई एक हफ्ता रैली कंटिन्यू हो भी जाता है तो नेक्स्ट 2-3 हफ्ता सस्टेन नहीं हो पा रहा है। सो मुझे लगता है कि इस टाइम एक बार दिव्यानी इंटरनेशनल को एक बार अवॉइड का सलाह रहेगा, अवॉइड करके जाना चाहिए। अवॉइड करके जाना चाहिए ना सर? जी जी जी। ठीक है सर। चलिए चलते हैं हम जरा अंशुल सर के पास। और अंशुल सर, जितने ये PSU सेक्टर के शेयर हैं धुआंधार प्रदर्शन कर रहे हैं, और ख़ास तौर से जैसे कल एक ट्रेड दिया गया था क्लोजिंग में, STC मुदित जी थे और 123 के आसपास दिया गया था, अभी ये 129 के आसपास आ गया है और 4% के आसपास की तेज़ी है। कैसे देख रहे हैं सर आप इसे? क्या अभी भी यहाँ पर कोई अपसाइड की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं? आपका व्यू पॉइंट इस पे क्या होगा और इस रैली को क्या इसे छूना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, क्या टिप्पणी रहेगी? सर देखिए, मल्टीपल इनसाइड बार है, 9वां हफ्ता है जहाँ पे इनसाइड बार बन रहा है। मदर बार की फॉर्मेशन 13 अप्रैल को हुई थी, 134.86 हाई था, 108.80 का लो था, उसी के अंदर पूरा काम चल रहा है। तो प्रीएम्प्टिव बाई अगर किया है तो 134.86 का टारगेट लगा लीजिए। 134.86 मेजर रेजिस्टेंस है, मदर बार का हाई भी है, वो निकलता है तो फिर स्टॉक आपको वीकली स्विंग हाई 146 तक जाते हुए दिख सकता है। तो फिलहाल 134.86 यहाँ पे आपको रिव्यू करना चाहिए। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। चलिए इस बीच जरा एक बार निफ्टी दिखा दीजिए। निफ्टी इस समय नए इंट्राडे हाइज बनाता हुआ 23,973 का लेवल देखने को मिल रहा है, हाई लगाया है अभी, और 23,970 के आसपास ट्रेड करता हुआ नए उच्चतम स्तर बनते हुए यहाँ पर। तो अच्छी रिकवरी लोअर लेवल से देखने को मिल रही है। 116 अंकों की मजबूती, आधे % के आसपास की तेजी इस समय निफ्टी में आती हुई दिखाई दे रही है। तो लोअर लेवल से एक बार फिर से रिकवरी शानदार, 110 अंकों से ज़्यादा, करीब करीब 116 अंकों की तेजी इस समय देखने को मिल रही है। निफ्टी 23,970 के पार पहुंचा है और क्या फिर से हम 24,000 के ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे, इस पर निगाहें लगी हुई हैं। IT इंडेक्स में आज अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, 1.5% से ज़्यादा की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। कुछ एक डेवलपमेंट्स भी आए हैं, कल नैस्डैक में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। SCL की तरफ से एक डेवलपमेंट यहाँ न्यूज़ आई है, उस पर भी निगाह डालेंगे आगे चल करके। मिड कैप स्मॉल कैप में भी अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं एडवांस डिक्लाइन रेशियो वो बुल्स के पक्ष में दिखाई देते हुए। हालांकि बैंक निफ्टी और ऑटो थोड़ा सा सुस्ती दिखा रहा है कल की तेजी के बाद, और अभी 1057 शेयर गिर के और 1938 शेयरों में मजबूती देखने को मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और रजत सर के पास चलते हैं। रजत सर से पूछते हैं,
रजी सर, एक तो चूंकि सुजलॉन पे आप दोनों लोगों का व्यू लेते रहते हैं क्योंकि आप दोनों लोगों की कवरेज रही है, अभी कैसा लग रहा है सर? ये 60 के आसपास, आज 59.24 का हाई लगा दिया इसने, तो ये शानदार मोमेंटम पे आप क्या करना चाहेंगे? कल आपको लग रहा था कि थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर पॉइंट देखने को मिल सकता है। दूसरा, एमएमटीसी भी देख लीजिएगा सर, सारे पीएसयू जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, क्योंकि लगातार गवर्नमेंट की तरफ से हिस्सा बिक्री की जो है कार्यक्रम चल रहे हैं, आज भी एक कार्यक्रम चल रहा है, शानदार मोमेंटम, क्या सलाह रहेगी आपकी? सर उससे पहले मैं एक चीज पे थोड़ा सा ध्यान जहां मेरा गया, और मैं समझता हूँ आपका और अंशुल भाई का नहीं गया, ये देवयानी शब्द बोलने में प्रदीप भाई को थोड़ी सी परेशानी हो रही हाँ, थी। वो कहीं पे मतलब मैंने देवयानी सही से निकल नहीं रहा था। अब अगर ऐसा कोई आपके एक्सपीरियंस हो जिसके कारण से आपको ये परेशानी हो रही हो, तो हमारी पूरी सांत्वना है आपके साथ। और उसके साथ साथ सर एक कमेंट आया है अभी कि मेरे कहने के कारण आपने सुजलॉन बेच दिया। तो भाई साहब, मैं 11 बजे के शो में बैठा था, 2:30 बजे मैनेजमेंट ने आके अपने एक्सपोर्ट्स के लिए और नए बिजनेस प्लान्स को डिस्क्लोज किया है सारे टीवी चैनल्स पे। वो मेरे जाने के बाद आया था, मुझे नहीं पता था कि 2:30 बजे ऐसा कोई प्रोग्राम होगा। और उसके बाद बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला और उसके बाद सुजलॉन चल गया। तो मैंने आपको ये बिल्कुल भी नहीं कहा था कि सुजलॉन यहां से खत्म हो गया जो आपने बेच दिया। मैंने कहा था थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल सकता है, बट 49.80 का स्टॉप लॉस और 53 रुपए में बाइंग इंटरेस्ट आ जाएगा। 55-56 रुपए चल रहा था। अगर आपने ये 3 रुपए के लिए बेचा था, तो अब इसके लिए मैं आपको क्या ही बोलूं। आप एक काम करें, अगर 55-56 में बेचा तो 58 रुपए खरीद लीजिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो। पहली बात होगी सर ये। दूसरी बात, टेक्निकल लेवल्स पे मैं जो देख रहा हूं, मुझे अभी भी इसमें अपसाइड नहीं दिख रहा। कल इतनी मैनेजमेंट की स्ट्रॉन्ग कमेंट्री के बाद इस स्टॉक को 62 लेवल्स ब्रीच कर देना चाहिए था, जो कि कहीं ना कहीं मिसिंग है। मेरा वही स्टांस रहेगा कि अगर आप इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं देना चाहते तो 59-60 इन लेवल्स पे कहीं ना कहीं आपको सेलिंग प्रेशर हावी होता हुआ दिखेगा। फ्रेश बाइंग पोजीशन यहां पे नहीं बनानी है। फ्रेश बाइंग पोजीशन जब भी मार्केट करेक्शन के साथ ये 53 रुपए 52 रुपए आएगा तब बनाएंगे। स्टॉप लॉस 49.80 का है, वो एज इट इज इंटैक्ट है। चलिए, और इसके साथ साथ एमएमटीसी की हम बात करें, एक अच्छे मोमेंटम में जरूर है, बट कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ कंफर्ट मुझे नहीं मिलता है इस पर्टिकुलर कंपनी की वैल्यूएशन टर्म्स को देखते हुए। और आप चाहे एनएलसी देखें, चाहे अभी जो जीआईसी का आया उसका ओएफएस देखें, इस पे मैंने सर एक टिप्पणी भी करी थी कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है गवर्नमेंट में जो है ना, वो टेक्निकल एनालिस्ट के नंबर्स निकाल के कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अगर जीआईसी का भी देखेंगे, आज का प्राइस जो है वो नियर टर्म बॉटम का प्राइस था। अगर एमएमटीसी में भी ऐसा होता हुआ आपको दिखता है, तो इसकी जो बाइंग प्राइस है जो मैं देख पा रहा हूं, कहीं ना कहीं आपको 60 से 63 की रेंज में आएगी, और अभी 76 रुपए में चल रहा है। बहुत ज्यादा कंफर्ट तो मुझे इसमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा। चलिए, ये बात है। तो यहाँ पे रखेंगे, आप रखे रहिए नज़र, वहाँ पे पॉजिटिव व्यू तो जो है रचित जी का अभी नहीं है।